हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आपको मेरे व्लॉग में कुत्ते के भौंकने का साउंड सुनाई दे रहा होगा, जो कि ना पार तरफ बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे हैं। अब पता नहीं यार क्यों लड़ रहे हैं कुत्ते, मुझे ये नहीं पता। और बाकी पता नहीं किसी वजह से हो रही होगी लड़ाई। और बाकी आज मम्मी की चल रही है खेत में गुड़ाई, और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं ये कुत्ते मेरे को ना, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं यार, किसी को काटे ना। आजकल ना यही डर लगती है, पता है, कहीं भी जाओ कुत्तों का डर सबसे ज़्यादा रहता है कि कहीं काट ना दें। जो मतलब ऐसे ही घूमते हैं ना, वो कभी काट भी देते हैं। अगर उनको मतलब ऐसे ही मीट मांस खाने की आदत लगे रहती है तो वो इंसान को भी कब काट दें, कोई भरोसा नहीं रहता है। तो गाइस अभी मम्मी गई हुई थी खेत में, और मम्मी बोल रही थी कि हाँ, मेरे को आवाज़ आ रही थी। और बाकी जैसे ही मैं वहाँ पे गई ना, एकदम शौक दे, तो मम्मी ने कद्दू तोड़ के रखा था। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा हो रखा है। तो गाइस ये रहा कद्दू, देखो एकदम हरा ही है और एकदम ताजा है। ये देखो नाखून भी बढ़िया से चुभ रहे हैं इसमें। और अभी इसको ना मैंने धोया भी नहीं है, जस्ट खेत से लेके। अब इसको धो के रख देता है, शाम को मम्मी इसको बांटेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, अगल बगल में भी दे देगी। और बाकी अभी तो फूल लग ही रहे हैं, धीरे धीरे लगते रहेंगे और लौकियाँ भी लगेंगी। अभी मम्मी खेत में ही गुड़ाई वगैरह कर रही है, तो मैं आपको खेत के हाल चाल भी दिखाती हूँ हमारे कैसे हो रहे हैं करके। कई टाइम से खेत में गुड़ाई नहीं कर रखी थी ना, खेत के हाल भी बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो रही है। थोड़ी बहुत मैं भी हेल्प करूँगी। अब यहाँ पे किचन में भी काम करना है, तो किचन में नाश्ता वगैरह खाना पीना जो भी है हमारा वो हो चुका है। तो अब चलते हैं खेत की तरफ और वो भी दिखाएंगे। और मेन मेरे को आपको कद्दू दिखाना था। ये गाइस हमारे यहाँ ऐसे कद्दू हो रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कमेंट करके बताना। ये कद्दू ना लंबा वाला है, हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं अलगद्दू बोलते हैं इसको। ये आलू की तरह लंबा लंबा होता है ना ये वाला, और एक होता है गोल वाला छोटा कद्दू। तो हमारा ये वाला कद्दू है, इसका बीज ऐसा ही वाला है ना। और गाइस एक चीज इग्नोर करना मेरे व्लॉग में, कुत्ते ना बहुत ही ज्यादा भौंक रहे हैं भाई, शांति नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या मसला हो गया उनके बीच, इतना लड़ रहे हैं क्या बताऊं। अगर एक कुत्ता भौंकने लग गया फिर इधर का भी भौंकेगा, उधर का भी, इधर का भी, उधर का भी। बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई हो रखी है उनके बीच। फिर लगभग 10-15 मिनट हो गए तब से भौंकने में, ये लगातार चुप ही नहीं हो रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या जो हो रहा है सामने की तरफ, और घर की वजह से दिख भी नहीं रहा है। तो अब मैं इसको धो देती हूँ फटाफट से, और फिर चलते हैं खेत की तरफ। और खेत में दिखाएंगे कि क्या क्या काम हो रहा है। थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प करूँगी, घास वगैरह उखाड़नी है खेत में से। तो चलते हैं और वो भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस किचन का सारा काम निपटा के अब मैं भी जा रही हूँ खेतों की तरफ, देख के आते हैं कि क्या हाल हो रखे हैं हमारे खेतों के। तो गाइस चलते हैं यहाँ से। और आजकल बहुत ही ज़्यादा घने घने हो रखे हैं, और यहाँ पे भी भट्टे लगा रखे हैं। और ये रही मिर्च, लाल भी होने लगी है ये। चलते हैं हमारे खेत की तरफ। और पहले ना यहाँ पे भांग का पौधा था, वो टूट चुका है। यहाँ पे हरी मिर्च हमारी, ये देखो पता ही नहीं चल रहा है ना, घास बहुत ही ज़्यादा हो रखी है हमारे खेत में। अच्छा मिर्च तो तोड़ने लायक भी हो जाती है, लाल लाल हुई है। कुछ हुआ ही नहीं है इन मिर्चों में, तो इस बार बीमारी जैसी क्या लग गई। मैंने बोला मम्मी से मिर्च तोड़ने लायक हो गई है, तो मम्मी बोली कभी खेत में आती तो पता होता बल तेरे को। खैर बात भी सही है, आजकल मैं खेत में आई भी नहीं और मैं ज़्यादा आती भी नहीं हूँ, तो इस वजह से भी खेत के हाल ऐसे ही हो रहे हैं यार। और गाइस ये हमारी अदरक, इधर को हमारे भट्टे वगैरह हैं। और यहाँ पे तो सारे सुंगरों ने खाई थी, इस बार हमने खाई ही नहीं, बस एक खाली चखी थी हमने। और एक आधना पौधे इस बार हमने हल्दी के भी लगाए हैं। और यहाँ पे कहीं पे हमारा धनिया भी हो रहा था, देखो धनिया में घास घास हो गई है, तो इस वजह से भी ना अंदाज ही नहीं आ रहा है धनिया का भी अच्छे से। और हमारी बेल हो रही है इधर को, मम्मी का काम चल रहा है अभी, इन सब को उखाड़ उखूड़ रही है मम्मी। मैंने कहा थोड़ी देर दोरियाने के लिए, मम्मी का टाइम पास करने के लिए मैं भी खेतों में आ जाती हूँ, देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, कल के दिन काम आ गया तो ना। और यहाँ पे पैंट भी लटका रखे हैं ये यहाँ पे भी यार सारी मक्का लगाई ठहरी, मम्मी ने क्या बाढ़ तोड़ कर रखी थी, मैं आपको दिखा भी रही थी। देखो ये खा खू के कैसे हाल बना दिए हैं। और उधर को हमारी कद्दू की बेल गई है, हाँ गाइस। और यहाँ पे हाँ ये भी कद्दू की, तो ये कद्दू की फूल तो आ रहे हैं इसमें। ऊपर साइड भी है एक बेल हमारी कद्दू की। इतना की लगा लिया अब। हाँ। और गाइस हमारी एक आध ककड़ी वगैरह भी लग रही है, देखो ये छोटी छोटी बहुत जैसी ये अभी। तो गाइस एक काम अभी हमारा इम्पोर्टेंट वाला ये है, यहाँ पे जितनी भी मम्मी ने धोती वगैरह बांधी थी ना, ये
गाइस ये सारी खोलनी है क्योंकि ना बाद में ये सड़ जाएंगे अगर ऐसे ही छोड़ देंगे हम खेत में। और जिन टाइमों में हम लोग आलू वगैरह लगाते हैं और कुछ लगाएंगे तो उन टाइमों में ये धोती हमारे काम आ जाएगी बांधने के लिए। वैसे रुकता तो इससे कुछ है नहीं। इस बार भी सूंगर आके खाई गया था क्योंकि हमारा खेत एक तो इधर साइड को है ना, दीवार वाल भी नहीं है इसमें, तो या इधर से आता है या ऊपर से आ जाता है, तो इस वजह से भी हमारा खेत फर्स्ट में पड़ता है, तो तब सूंगर सब सफा चट कर जाता है यहाँ पे। और ये बेल गई है हमारी इधर इधर को, बाकी इसको खोलना है, अभी इसको खोलते हैं हम। पता नहीं कैसे जो बांध रखा है, सारे गांठ वाँठ लगा रखे हैं ऊपर नीचे मम्मी ने। और गाइज हमारे भट्टे में ना फलियां भी आने लग गई हैं, ये देखो गाइज, ये इनमें फल भी आने लग गया है, थोड़ा थोड़ा टाइट टाइट हो रहे हैं ये अगर सूंगर रख देगा तो फिर हमारी फसल अच्छी हो जाएगी गाइस। बार मक्का हमारी एक भी नहीं लगी थी, तो चाची कह रही है सोनी ने सारी ककनी खुद ही खा दी, खुद ही पचा दी है। और जबकि ककनी सारी यार हमारी सूंगर खा गया। पता है पिछले बार बीज के लिए भी नहीं बची ठहरी, इस बार भी नहीं। अब बीज के लिए फिर मांगनी पड़ेगी किसी से। अब मैं तो जाती हूँ घर को, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, धोती होती कुछ नहीं खोली जाने वाली ठहरी अभी, ये काम होगा शाम को, अब बहुत हो गया है। खेत में तो मैं ज़्यादा रही नहीं, आ गई क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और बाकी अभी कुत्तों का बोलना भी ना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, भौंकना कुत्तों का। उस टाइम तो इतना भौंक रहे थे, कह रही हूँ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया ना उन्होंने व्लॉग बनाने में। तो गाइस अभी यहाँ पे भयंकर गेम चल रहा है हमारा, चेस। ये देखो मैंक है हारने की कगार में, क्योंकि इसकी रानी चलेगी है यार। देखो इस बेचारी की रानी गई, इतने हमारे अभी ये बाहर हो चुके हैं और अभी इतने ही रहे हैं हमारे पास। अब देखते हैं कौन जीतता है। यही थी भयंकर वाली नींद, और दिन के 1:30 बज रहे हैं, अभी मेरा पार्सल आ गया, तो अब पार्सल लेने के लिए जा रही हूँ। अब नींद भी ना पूरी खुल चुकी है, अब यहाँ से आके ना नींद भी नहीं आएगी, तो वो पार्सल ले आते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है। घर जाके दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे आ चुका है मेरे हाथ में पार्सल, देखो कितना बड़ा सा पार्सल मंगा रखा है मैंने। घर जाके दिखाऊंगी मैं आपको इसमें क्या है। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मैं आ गई हूँ अभी छत पे, और मम्मी गई हुई है अभी पार। तो मैं और मैं दोनों आ रखे हैं अभी यहाँ छत में, और बढ़िया वाला मौसम हो रखा है, धूप वूप भी नहीं लग। और गाइस मैं के यहाँ पे किताब लेके आया है, अपना कर रहा है काम अभी। और पीछे की तरफ से देखो मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कब बारिश आ जाए पता नहीं। और बाकी मैं बोल रही थी शाम के टाइम करके हम लोग खेत में जाएंगे, वो धोती होती निकालेंगे, तो मम्मी ने निकाल भी दिए शायद एक आध। और अभी मम्मी गई है पार आमलोग के यहाँ, जो कद्दू मैं आपको दिखा रही थी ना, तो वो लेके गई है आधा पार आमलोग के यहाँ और आधा बगल में आमलोग के यहाँ, तो मम्मी पहुँचा के आई है। हमने पिछले दिनों कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, और यहाँ पर गेहूँ भी रखे हैं शायद, ये मेरे हिसाब से उसके लिए रखे हैं, कबूतर चिड़िया के लिए। और धूप भी हल्की हल्की सी आने लगी है, लेकिन कब मौसम ख़राब हो जाए पता नहीं। बट अभी तो ठीक हो रहा है, हवा हवा सी भी चल रही है, बढ़िया हो रहा है। थोड़ी देर ऐसे ही घूमते हैं छत में, अगर तेज़ धूप लगी रहती तो ना तब भी आने जैसा नहीं होता है छत में। और अब ठंडियों के दिन आ रहे हैं धीरे धीरे, तो दिन भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ठंडियों के दिन में ना दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी, और गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं, रातें छोटी। अभी मैं बोल रही थी कि बारिश कभी भी आ सकती है, तो बारिश यहाँ भी टपक चुकी है, धीरे धीरे बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अब जाएंगे अब हम नीचे को। अभी तो हल्की सी आ रही है, एक आध बूंद पड़ रही है फेस पे। बैंक चले गया है नीचे। और गाइस सामने की तरफ मौसम देखो भयंकर, और हरियाली तो आप देख ही सकते हो कितनी मस्त वाली हो रखी है। और यहाँ पे गई है बेल, किस चीज़ की है, ककड़ी की है शायद। और गाइज ये देखो ये हो रही है राजमा घर की, ऐसी होती है घर की राजमा, और पहाड़ी में हम लोग इसे बोलते हैं सीमी। ये देखो, और इसको कच्ची है अभी तो, सुखा के भी बनाते हैं, और बाकी ऐसे कच्ची भी टेस्टी होती है, और बाद में बनाने के लिए ना सुखा लेते हैं इसको। थोड़ी देर पल भर में मैं बोल रही थी बारिश आने वाली है, अब हम लोग खा रहे हैं ककड़ी। बारिश वारिश तो कुछ आई नहीं, और नीचे को भी गई नहीं थी, तो हमने ककड़ी छिल लिया बढ़िया तरीके से, अब बैठ के खाते हैं। तो गाइज अभी हमारी हो रही है ककड़ी पार्टी। ये देखो आजकल ना पहाड़ों में ककड़ी के ही मज़े ठहरे। तो गाइज अभी आमद है जड़ा लेके आ चुकी है, ये देखो कल को श्राद्ध है ना, इसलिए इतना ज़्यादा लेके आई है। आज साफ सुफ कर देंगे इसको। और ये अदरक, ये पुरानी अदरक ऐसी होती है गाइज, ये देखो, और नई वाली अदरक ऐसी होती है। तो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 7:30, और हमारी चल रही है मक्का पार्टी। ये मक्का दे रखी थी चाचू लोगों ने, क्योंकि इस बार हमारी मक्का तो बिल्कुल हुई ही नहीं थी। हुई क्या थी, कुछ भी नहीं हुई थी। और बार तक का तो कभी कभी हमारी ना बीज के लिए भी बच जाती थी। इस बार मतलब अगले बार से हम लोग कई सालों से बीज के लिए भी किसी और से ही मांगते हैं। बाकी अभी खाते हैं
और जो अपने पास नहीं होता है ना वो टेस्टी भी लगता है, और जो अपने पास होता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ऐसा होता है। खाना भी जल्दी जल्दी खाना है, खाना 9 बजे से पहले पहले खा लेना है। और हमारी सब्जी बन चुकी है, आटा गूंथ दिया है, अब फटाफट से हमने रोटी बनानी है और खाना खाना है। तो गाइस जो मीशो के पार्सल में था वो ये था, हमने मंगा रखे हैं कवर मीशो से। ये गाइज ये देखो ये 3 हो चुका है और अभी बज रहे हैं 8:07 और पहले ही हमारा बन चुका है। बाकी मम्मी ने खा लिया है, मैं खा रहा है और अभी मेरा खाना रहा है, अब मैं भी खाती हूँ खाना। और बाकी कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। आज से अब डेली डेली व्लॉग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। मैं सोनी मिलती हूँ ऐसे एक नई व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।